हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी बीएड 2022 की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कि आपकी काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया है और किन किन डेट्स में आपकी काउंसलिंग रैंक के अकॉर्डिंग होगी। इसके अलावा आपकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, डायरेक्ट एडमिशन लेने की क्या प्रोसेस है और जो अप्रैल वाले हैं उनकी किस तरीके से काउंसलिंग होगी। ये जो आपकी पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस है ये आपकी पूरी ऑनलाइन होनी है, ठीक है। आपको कहीं भी जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है। घर बैठे आप फ़ोन से या लैपटॉप पे अपने काउंसलिंग कर सकते हैं आराम से। फीस भी आपकी वो पूरी ऑनलाइन ही जमा होगी। आप चाहें तो नेट बैंकिंग या अपने कार्ड वगैरह से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपकी फ़ीस वापस आएगी, कॉलेज नहीं मिलता है अगर आपको, तो वो भी आपके उसी अकाउंट में आ जाएगी जिससे आपने पेमेंट किया होगा। गवर्नमेंट कॉलेज आपके कितनी रैंक तक मिल जाते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो आप देख सकते हैं, उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जिसको भी बीएड के सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप लोग टेलीग्राम पे जाके एग्जाम साथी सर्च करके भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कैसे कैसे काउंसलिंग होनी है। तो ये काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया है रुड़की यूनिवर्सिटी ने। और इसमें आपकी मैं बता दूं पहले मोटी मोटी बात कि आपकी काउंसलिंग फ़ीस है वो है 650 रुपये, ठीक है। 650 रुपये आपकी काउंसलिंग फ़ीस है, ठीक है। इसके अलावा ये तो आपकी काउंसलिंग फ़ीस है, ये तो आपकी सबको देनी है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो लोग फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराएंगे उनको 5,000 रुपये और जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 600 रुपये जे और 5,000 रुपये जे, ये तो आपके नॉन रिफंडेबल है। आपने काउंसलिंग कराई, ये काउंसलिंग की फ़ीस है, ये तो आपके चले जाएंगे। ये जो 5,000 रुपये हैं, अगर आपको कॉलेज मिलेगा तो ये आपको फ़ीस में लग जाएंगे। जैसे मान लो 51,250 फीस है, तो ये 5,000 रुपये आपकी फ़ीस में कम हो जाएंगे। ये आपको सरकारी कॉलेज मिलता है तो सरकारी कॉलेज की ज़्यादातर की फ़ीस 5,000 से कम है, तो जो बचेगा वो आपको कॉलेज वाले बाद में वापस कर देंगे, ठीक है। तो ये तो 5,000 आपके फ़ीस में एडजस्ट हो जाएंगे और ये तो आपके काउंसलिंग की फ़ीस है, ये चले जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है जो आपने चॉइस किया है, तो फिर आपको ये वाले रुपए वापस मिल जाएंगे 5,000, ठीक है। तो ये आपके रिफंड हो जाएंगे अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो, ठीक है। अगर कॉलेज मिल गया, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो फिर आपके ये रुपये चले जाएंगे, ठीक है। कॉलेज अलॉट होने के बाद ये रुपये चले जाएंगे, चाहे आप एडमिशन लें चाहे ना लें, ठीक है। अब लिख लेते हैं कि रैंक के अकॉर्डिंग आपकी कैसे कैसे काउंसलिंग है, ठीक है। तो इसमें आपकी जो काउंसलिंग है वो 3 बार में होनी है। पहले तो ये आपकी एक पूरी ये काउंसलिंग होनी है, ठीक है। इसको हम फेज़ 1 कह सकते हैं। ये पूरा फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 4 है, ये आपकी पूरी काउंसलिंग होनी है। उसके बाद फिर आपकी सेकंड पूल काउंसलिंग होनी है और लास्ट में आपकी ये डायरेक्ट काउंसलिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट काउंसलिंग आपकी ये हो गई, फिर आपकी ये सेकंड पूल काउंसलिंग और थर्ड आपका डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है। तो फर्स्ट काउंसलिंग आपकी ये भी 4 फेज में है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज। ये आपकी रैंक के अकॉर्डिंग उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट फेज में 1 से लेकर 75,000 तक रैंक वालों की होगी। सेकंड में आपकी 75,000 से 1 से 2 लाख तक। और इसके अलावा जो इस काउंसलिंग में जो रह जाएंगे, मतलब जो एक से 75,000 तक के जो बच्चे इसमें काउंसलिंग नहीं करा पाए फर्स्ट फेज में, वो भी सेकंड फेज में काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके अलावा फेज़ 3 में आपके जो 2,01,000 से लेकर 3.5 लाख तक, 2,01,000 से 3.5 लाख तक, और इन दोनों में जो बच्चे रह गए हैं वो भी इसमें करा सकते हैं, ठीक है। फिर आपके 3.5 लाख 1 से लेके लास्ट रैंक तक जो भी है फोर्थ फेज में। इसके अलावा इन तीनों में जो बच्चे बचे हैं वो भी इसमें करा सकते हैं। इनमें जो कराने से काउंसलिंग रह गए हैं वो इसमें करा सकते हैं, ठीक है। इन सब के बाद अगर आपकी सीटें खाली रह जाएंगी तो फिर आपकी होगी पूल काउंसलिंग। अब पूल काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? एक तो वो बच्चे जिन्होंने इन काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया, ठीक है। इनमें वो जो लोग काउंसलिंग नहीं करा पाए। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिन्होंने इसमें भाग तो लिया लेकिन उन्हें कोई कॉलेज ही नहीं मिल पाया जो उन्होंने चूज किया था, ठीक है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिन्होंने इसमें भाग भी लिया, उन्हें कॉलेज भी मिल गया लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं लेना था उस कॉलेज में, तो उन्होंने छोड़ दिया वो कॉलेज। उनके 5,000 रुपये चले गए लेकिन उन्होंने बाकी की फ़ीस जमा करके अपनी सीट कंफर्म नहीं की, उन्होंने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। तो ऐसे बच्चे भी अब पूल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और और कॉलेज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो वो जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया
दूसरे वो जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में भाग लिया लेकिन उन्हें कोई भी कॉलेज नहीं मिला। तीसरे वो जिन्होंने भाग भी लिया, कॉलेज भी मिला, लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, इसके बाद आपका होगा डायरेक्ट एडमिशन, और डायरेक्ट एडमिशन में जो भी आपकी सीटें खाली रह जाएंगी उन पे होगा। ठीक है, और ये जो है ये डायरेक्ट कॉलेज में ही जाके होगा, ऑनलाइन इसमें नहीं होगा। जो भी ऑनलाइन प्रोसेस है वो कॉलेज वाले ही करेंगे। ठीक है, और काउंसलिंग फीस आपको इसमें भी 650 रुपये देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपकी ये वाली जो काउंसलिंग है फेज फर्स्ट से लेके फेज 4 तक, इसमें आपको 650 और 5000 रुपये ये फीस आपको देनी होगी ऑनलाइन। लेकिन आपकी जो पूल काउंसलिंग है, इस पूल काउंसलिंग में आपको 650 रुपये तो ये देने होंगे। इसके अलावा आपको पूरी फीस भी पहले से ही ऑनलाइन देनी होगी 51,250। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता तो ये तो फीस चली जाएगी, लेकिन अगर आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है, मान लो जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपकी ये वाली फीस वापस हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी 5000 वापस हो रही थी वैसे ही आपकी ये वाली वापस हो जाएगी। ठीक है, और डायरेक्ट एडमिशन में आपको ये वाली फीस देनी है, बाकी कॉलेज वाले आपकी ये वाली तो फीस ले ही लेंगे। ठीक है, ये तो सब फिर कॉलेज वाले करेंगे। और डायरेक्ट एडमिशन में केवल और केवल वही बच्चे भाग ले सकते हैं जिन्होंने बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। जिन लोगों ने बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है वो लोग डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। और किसी माइनॉरिटी कॉलेज के चक्कर में पड़ मत जाना, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपके पैसे फंस सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या कर सकते हैं, 50% आपकी सीटें होती हैं माइनॉरिटी की, 50% आपकी जनरल सीटें होती हैं। ठीक है, तो जनरल तो आपकी काउंसलिंग से भरी जाएंगी, और जो 50% माइनॉरिटी वाली बची वो भी उस पर भी वो जनरल में डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। इन 50% माइनॉरिटी पे केवल माइनॉरिटी वाले ही एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं इन पे। ठीक है, माइनॉरिटी कॉलेज में। अगर आप अल्पसंख्यक नहीं हैं तो आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें, किसी के चक्कर में ना पड़े, आपके पैसे डूब जाएंगे, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं डिटेल कि आपकी किस किस तरीके से काउंसलिंग होनी है। तो फेज़ फर्स्ट में 1 से 75,000 तक आपकी होगी, और इसमें आपको 30 तारीख से लेके 30 अक्टूबर से लेके आपकी 7 अक्टूबर तक, तो 30 सितंबर से 7 अक्टूबर। ठीक है, इन डेट में आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और चॉइस फिल भी कर सकते हैं। चॉइस फिल का मतलब कॉलेज लॉक कर सकते हैं, जो भी आपको कॉलेज चाहिए। ठीक है, और कॉलेज लॉक करने की कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहें तो एक कॉलेज लॉक करें, आप चाहें तो जितने कॉलेज हैं सब कॉलेज लॉक कर दें, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज लॉक कर सकते हैं। मान लो मैंने 4 कॉलेज रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के लॉक किए, और फिर मैंने 10 कॉलेज आगरा यूनिवर्सिटी के लॉक कर दिए, फिर मैंने 15 कॉलेज कानपुर यूनिवर्सिटी के लॉक कर दिए। ठीक है, तो आप जितने चाहें उतने कॉलेज लॉक कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप जितने भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक करें। ठीक है, तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो ध्यान रखें, कंपटीशन बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कॉलेज लॉक करें अगर आपको हर हाल में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। 7 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन 8 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, केवल आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 9 तारीख को आपका जो अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा 1 से 75,000 वालों तक का। ठीक है, और आपको 10, 11, 12, 13 तारीख तक का आपका ये टाइम है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 दिन का ये आपको टाइम मिलेगा सीट कन्फर्मेशन फीस पेमेंट का, मतलब आपकी जो बकाया फीस है वो देने का। अब जिसको सरकारी कॉलेज मिलेगा उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी फ़ीस तो उसमें एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, और मान लो किसी की ज़्यादा है 1-2 हज़ार, तो उसको वो पेमेंट करना है। बाकी जिसको प्राइवेट कॉलेज मिला 51,250 में से 5,000 घटाने के बाद जितने आपके बचेंगे 46,250। ठीक है, तो आपको 46,250 रुपये जो है ऑनलाइन पे करना है। ठीक है, यहाँ से आपकी क्या हो जाएगा, सीट कन्फर्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको 3 दिन के अंदर, ठीक है, 13 तारीख हो गया, 14, 15, 16, ये 3 दिन के अंदर आपको अपने कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना। किसी भी डेट में आप चले जाओ कि कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके कि हमने जो है हमें ये कॉलेज मिला और यहाँ में एडमिशन लेना है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं अभी आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका जो आपका फेज सेकंड है, 75,000 1 से 2 लाख तक। इनका रजिस्ट्रेशन होगा आपका 9 तारीख से शुरू। ठीक है, 9 तारीख को केवल रजिस्ट्रेशन होगा। 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक रजिस्ट्रेशन भी हो रहे होंगे और चॉइस फिलिंग भी आप कर सकते हो, दोनों काम होंगे। ठीक है, 14 तारीख को केवल चॉइस फिलिंग होंगी, रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके होंगे। 15 तारीख को इनका अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। 16, 17, 18, 19
इन 4 दिनों में आपको जो है सीट कन्फर्मेशन फीस पेमेंट करनी है, बाकी जो भी आपकी फीस है वो, ठीक है। फिर 3 दिन के अंदर आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है, वही आपका 20, 21, 22, 23 तारीख तक, ठीक है। इसके बाद आपका 2,01,000 से 3 लाख 3.5 लाख तक है, ठीक है। इनके आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, 15 को आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। 16, 17, 18, 19 इनमें आपके रजिस्ट्रेशन भी होंगे और साथ के साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों काम इसमें चालू होंगे। 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, केवल चॉइस फिलिंग खुली रहेगी। 21 तारीख को आपको कॉलेज मिल जाएगा, अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपको 25 तारीख तक सीट कंफर्म करनी है, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी 3.5 लाख से लेके लास्ट तक और बाकी जो बच्चे वो लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसका आपका रजिस्ट्रेशन होगा 21 तारीख को शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर 22, 23, 24, 25, 26 तारीख तक रजिस्ट्रेशन भी चलेंगे, चॉइस फिलिंग दोनों काम चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इससे आगे, इसके बाद फिर आपका ये आपका हो गया यहाँ तक 26 तारीख तक, ठीक है। 27 को आपका केवल चॉइस फिलिंग होगी, रजिस्ट्रेशन बंद हो गए होंगे, ठीक है। तो 21 में रजिस्ट्रेशन होगा, इन तारीखों में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों, इसमें केवल चॉइस फिलिंग। और फिर आपका ये 28 को अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। इसमें आपको फिर 3 दिन का केवल समय मिलेगा सीट कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है। 31 तारीख तक आपको अपनी सीट कन्फर्म करनी पड़ेगी और फिर उसके अगले 3 दिन कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है, ठीक है। इसके बाद फिर पूल काउंसलिंग के लिए आपका डाटा जो है कलेक्ट किया जाएगा, ये 7 नवंबर तक, ठीक है। 7 नवंबर के बाद आपका ये 6 तक हो गया, ठीक है। ठीक है, ये 7 ही आ गया। तो फिर 7 तारीख से लेके 7, 8, 9, 10, ये 7, 8, 9, 10 में आपको जो है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों आपके एक साथ चलेंगे। रजिस्ट्रेशन करो तुरंत चॉइस फिलिंग कर दो, ठीक है। 11 तारीख को केवल आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे, रजिस्ट्रेशन की डेट ओवर हो जाएगी। 12 तारीख को पूल काउंसलिंग का अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। अब इसमें फीस तो आप पहले पूरी जमा कर चुके हो, ठीक है। आप 650 प्लस आप 51,000 दोनों 250 पूरे रुपये इसमें आप पहले ही जमा कर दोगे काउंसलिंग के समय, ठीक है। तो इसमें सीट कन्फर्मेशन का कोई चक्कर नहीं है जैसे इसमें था। इसमें आप बाकी की फीस जमा करके सीट कंफर्म करते हो, लेकिन इसमें आप सारे पैसे पहले ही जमा कर चुके हो, तो इसमें फीस कंफर्मेशन का कुछ होता नहीं है। सीधे आप जो अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करो और ये आप कर पाओगे 15 तारीख तक, ठीक है। इसके 3 दिन तक के अंदर आप जो है कॉलेज में जाकर अपना रिपोर्ट कर दो, ठीक है। इसके बाद फिर डाटा कलेक्ट होगा और फिर आप जो है ये 21, 22, 23, 24, 25 इन तारीखों में जो है डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। कॉलेज वाले आपको बता देंगे आगे की सारी प्रक्रिया, ठीक है। तो ये तो होगी पूरी प्रोसेस। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज लॉक करें अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो, और कोई लिमिट नहीं है, एक कॉलेज लॉक करो, हज़ारों कॉलेज लॉक करो, ठीक है। अब देख लेते हैं हम डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। तो जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, कंफर्मेशन आपकी हो जाएगी सीट, उसके बाद जो है आपको वही 3 दिन के अंदर जो रिपोर्ट करना होता है, ठीक है, कॉलेज में। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है? अभ्यर्थी को अपने निम्नलिखित मूल प्रतीक ले जाने की आवश्यकता होगी। मूल प्रतीक मतलब आपको ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। बाकी कितनी फ़ोटो कॉपी, 1-2 आप लोग, एक सेट आप लोग अपने फ़ोटो कॉपी का भी लेके जाइए। बाकी अगर एक से ज़्यादा जमा होंगे तो वहाँ आपको कॉलेज में बता दिया जाएगा, ठीक। क्योंकि हर कॉलेज का अपना थोड़ा अलग अलग रहता है, ये तो कॉलेज वालों के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें आपको एक तो जो आपकी सीट मिली है वो आपको लेके जाना है, ठीक है। उसका सीट अलॉट हुई है वो, और जो आपने कंफर्म की है वो, उन दोनों के प्रिंट लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो आपने बीएड का फार्म भरा था उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसका एडमिट कार्ड और जो आपका रिजल्ट आया था वो भी आपको लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको अपने कक्षा 10वीं का प्रमाण पत्र लेके जाना है, ठीक है, सनद। और इसके अलावा आपको जो है सारे 10th, 12th और ग्रेजुएशन इन सभी के मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको लेके जाना है, ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको लेके जाना है 10th, 12th और ग्रेजुएशन का, ठीक है। इसमें आपको फिर अपना, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, ठीक है।
अगर आपने वेटेज क्लेम किया है तो आपको वेटेज का प्रमाण पत्र भी लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको मूल फोटो पहचान पत्र लेके जाना, कोई एक ओरिजिनल आईडी, पासपोर्ट साइज के आपके पास 2 फोटो हों, ठीक है। आप 2 से ज़्यादा लेके जाइए क्योंकि मैं ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी जितनी भी फीस रिसिप्ट है, जैसे आपने जो 650 काउंसलिंग फ़ीस जमा की थी, 5,000 या 51,250 रुपये आपने जो फीस जमा की है, उसकी भी आपको जो है रिसिप्ट लेके जानी है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना। इसके अलावा एक आपका होता है फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, एक आपका फिटनेस सर्टिफिकेट, दूसरी आपका कैरेक्टर चरित्र प्रमाण पत्र, तीसरा आपका टीसी, और फिर आपका हो जाएगा एक ये माइग्रेशन, ठीक है। अब आप समझ लो थोड़ा थोड़ा। फिटनेस सर्टिफिकेट तो सबका ही लगना है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले जो है इसमें छूट दे देते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज वाले छूट नहीं देते, ठीक है। तो फिटनेस सर्टिफिकेट आप लोग बनवाने से पहले कॉलेज में अपने पूछ लें। गवर्नमेंट वालों को तो बनवाना ही बनवाना है, इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और ये आपका जो है 1 हफ्ते के अंदर का होना चाहिए, ऐसा नहीं आपने अभी से बनवा के रख लिया, वो आपका नहीं चलेगा। आपको कॉलेज मिल जाए तो आप जाइए अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे आपका फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा, 100-200 रुपये का इसमें खर्चा है, ठीक है। मेडिकल नहीं, इसको फिटनेस सर्टिफिकेट बोलते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं, ठीक है। तो ये आपका जिला अस्पताल से बनेगा और 7 दिन के अंदर का चाहिए। तो जब कॉलेज मिल जाए तब आप जो है बनवाने जाएं, और प्राइवेट कॉलेज वाले न बनवाएं, पहले पूछ लें स्कूल में, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको 2 जगह से बनवाना पड़ेगा, एक कहीं से डॉक्टर का बनवा लें या दोनों ही कहीं अलग अलग डॉक्टर के बनवा लें, हाँ, रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, और एक आप अपने स्कूल वगैरह से कहीं से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो 2 आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। प्राइवेट कॉलेज में इससे छूट मिल सकती है, आप एक बार अपने कॉलेज वालों से पूछ लें, ठीक है। और सरकारी वाले भी पूछ लें कि 1 की ज़रूरत है या 2 की, मोस्टली 2 की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा टीसी, इसकी ज़रूरत तो सबको पढ़नी है। माइग्रेशन की ज़रूरत उनको पड़ेगी जिनकी यूनिवर्सिटी चेंज हो रही है, ठीक है। मान लो किसी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी वाले ने आगरा की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जिसने ग्रेजुएशन रोहिलखंड से किया है, अब वो आगरा यूनिवर्सिटी से करेगा बीएड, तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग अपीयरिंग में हैं उनका क्या होगा, ठीक है। तो देखो, अपीयरिंग वालों के लिए ये कंडीशन है कि उनका काउंसलिंग की डेट तक, मतलब आपकी जो काउंसलिंग की स्टार्ट होगी, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, ठीक है, आपका जो भी स्लॉट होगा, आपकी जिस डेट में भी जो है आपकी रजिस्ट्रेशन का आपको टाइम मिलेगा, तब तक आपका क्या है, फाइनल ईयर का आपका क्या है, रिजल्ट आ जाना चाहिए हर हाल में, ठीक है। आपको फाइनल ईयर का क्या है, रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो जो अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, अपनी स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो जो लोग अपीयरिंग से हैं उन्होंने तो अभी अपलोड की नहीं होगी, लेकिन जो लोग पास आउट से वो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और ये उनके लिए है जो लोग पास आउट से हैं, ठीक है। अपीयरिंग वालों के लिए देखिए क्या है, अपीयरिंग वालों के लिए आपको क्या करना है, आपका जो रिजल्ट आ जाएगा फाइनल ईयर का, ठीक है, उसकी आपको क्या करना है, जो आपकी इंटरनेट की कॉपी होगी, ठीक है, आप अपना रिजल्ट जो आपके पास ओरिजिनल तो होगा नहीं कि आप उसकी फ़ोटो कॉपी करा कर दिखा देंगे, आपकी जो इंटरनेट की जो मार्कशीट है होगी, ठीक है, उसकी जो कॉपी होगी, उसको आपको या तो अपने कॉलेज के प्राचार्य से या आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के जो है रजिस्ट्रार से इसको क्या कराना है, सत्यापित कराना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, अपनी जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा तब तक आपको क्या है, अपलोड कर देना है अपने लॉगिन करके, ठीक है। उसमें आपको टाइम दिया जाएगा कि आपको इतनी तारीख तक जो है अपलोड करना है, और ये आपकी डेट यहाँ तक है, आपकी जो काउंसलिंग शुरू हो रही होगी उसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट तक होगी, ठीक है। तो तब तक आपको क्या करना है, अपने मार्कशीट की, फाइनल ईयर की मार्कशीट की इंटरनेट की जो कॉपी है उसको कॉलेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से प्रमाणित करा करके अपलोड कर देना है, ठीक है। अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आ पाएगा तब तक तो आप लोग काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो आई होप यूपी बीएड काउंसलिंग को लेकर के आपके जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।